दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राजभाषा हिंदी की समस्या और उसके समाधानों के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे राजभाषा हिंदी की प्रमुख समस्याएँ क्या क्या हैं और उसके क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संक्षिप्त में बात की जा रही है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। किसी भी भाषा को राजभाषा तब कहते हैं जब देश का संविधान उस भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है। इस प्रकार की स्थिति में सभी औपचारिक कार्यों के लिए ही इस भाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। किसी भाषा के राजभाषा बन जाने पर यह बात प्रमुख नहीं है कि लोग उस भाषा को भावनात्मक स्तर पर स्वीकार करते ही हों या ना करते हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई कि हिंदी भारत की राजभाषा है। इसी प्रकार सन 1950 में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी को भारत की सह राजभाषा भी घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान की 8वीं सूची में 15 राजभाषाओं अब 20 हो चुकी हैं का भी उल्लेख किया गया है। औपचारिक रूप से भारत के विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं जिनके नाम यहाँ पे हैं: असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, कश्मीरी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू और सिंधी। ये किसी एक विशेष प्रदेश की भाषाएं नहीं हैं। एक 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं किसी एक प्रदेश की भाषाएं नहीं हैं। जैसे हिंदी बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 7 राज्यों की राजभाषा है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हिंदी और अंग्रेजी पूरे देश की सरकार अर्थात संघ या केंद्र सरकार की भाषाएं हैं और हिंदी 7 राज्यों की राजभाषा है। जो सरकार औपचारिक रूप से हिंदी भारत संघ की राजभाषा और 7 राज्यों की राजभाषा है। संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है, राष्ट्रभाषा नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार निश्चित है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया जा चुका है और सरकार ने इसके लिए पर्याप्त प्रयत्न भी किए हैं। कई आयोग और अधिनियमों के माध्यम से हिंदी को राजभाषा का पद दिया गया है। इतना सब होते हुए भी राजभाषा हिंदी के मार्ग में कतिपय समस्याएं बन पड़ी हैं। इन समस्याओं के कारण ही राजभाषा के रूप में हिंदी को पूर्णतः या कहें कि महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ कारण है कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति में और उसकी कुछ समस्याएं हैं तो जिसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। पहला है, सबसे प्रमुख कारण यह है कि आज भी अधिकांश सरकारी अधिकारी अंग्रेजी के भक्त हैं और अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़कर राज्य की सेवा में आए हैं। अंग्रेजी परस्त होने के कारण वे हिंदी को पूर्णतः राजभाषा नहीं बनने दे रहे हैं। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है और अंग्रेजों का शासन हमारे देश में बहुत समय तक रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग अंग्रेजी में ही काम करने में गौरव का अनुभव करते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रीयता और अपनी संस्कृति के प्रति लगाव कम होने के कारण भी अंग्रेजी को महत्व मिलता रहा है और हिंदी उपेक्षित सी रही है। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। टाइपराइटर, कंप्यूटर और छापे खाने का कार्य हिंदी में त्वरित गति से नहीं हो पाता, किंतु अंग्रेजी में हो पाता है। इसलिए भी हिंदी राजभाषा का पद पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकी है। भारत को विदेशों से संपर्क करना पड़ता है और जो लोग भारत से विदेश जाते हैं वे भी अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में ही काम चलाना अधिक उपयुक्त समझते हैं। इसी प्रकार हिंदी उपेक्षित रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट और अधिकांश जिला कोर्ट भी हिंदी के अपेक्षा अंग्रेजी में काम करते हैं। परिणाम स्वरूप वकीलों और न्यायाधीशों को अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। वास्तव में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा बनने के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हैं और इनसे निजात पाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम कुछ उसके समाधानों की बात करेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा पूर्णतः महत्वपूर्ण स्थिति में आने में बाधक तत्वों का समाधान क्या है। तो कुछ सुझाव हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे है कि अंग्रेजी अधिकारी और अंग्रेजी परस्त अधिकारी और अंग्रेजी के हिमायती अधिकारी एक सीमा तक पहुंचकर सीमा निवृत्ति प्राप्त करेंगे और आने वाले नए अधिकारी यदि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी का सहारा लें तो उसे महत्व दें तो मानसिकता बदलेगी और हिंदी राजभाषा के रूप में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगी। जब तक हम हिंदी के महत्व को समझेंगे, हिंदी का प्रश्न लेते समय हीनता का अनुभव नहीं करेंगे, तब अंग्रेजी से उत्पन्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। हमें अपनी हिंदी पर गर्व और गौरव तो करना ही चाहिए। हिंदी का प्रयोग करते समय स्वाभिमानी भी बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए।
यदि हम राष्ट्रीयता, देशभक्ति और अपनी संस्कृति को महत्व दें, तब निश्चित ही हिंदी को राजभाषा का पद प्राप्त हो जाएगा, और वह भी हल्के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट रूप में। टाइपराइटर, कंप्यूटर आदि की हिंदी के प्रकृति के अनुकूल परिवर्तन करके भी राजभाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है। विदेशों से संपर्क तो सभी करते हैं, किंतु जो भी विदेश में जाते हैं, यदि वे भारत के सच्चे भारतीय प्रतिनिधि बन के जाएं और हिंदी को ही अपनाकर उसी में वार्तालाप और कार्य करें, तो हिंदी राजभाषा के रूप में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगी। विविध प्रशासनिक सेवाओं जैसे IAS, IPS और ऐसी अन्य परीक्षाओं में हिंदी को महत्व दिया जाने लगे, तो हिंदी को भी राजभाषा बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी और हिंदी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाएगी। तो इस प्रकार हम जान पाए इस लेख में कि हिंदी की राजभाषा संवैधानिक स्थिति क्या है और उसकी समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो सकता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई कि हिंदी भारत की राजभाषा है। साथ साथ 8वीं सूची में कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें हिंदी भी एक है, और हिंदी 7 राज्यों में, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा है, वहाँ की राजभाषा है, और पूरे देश में केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप राजभाषा हिंदी की समस्या और उसका समाधान के बारे में लेख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।